Hey everyone, welcome back. So first of all, deepest gratitude and thank you to Indian Armed Forces, Indian Paramilitary, Indian Military, Indian Air Force, Indian Navy, and even our law enforcement agencies. Our brave men and women are fighting over there. They are taking bullets on their chest. So thank you so much for their courage, for their unwavering dedication, and obviously their sacrifices as well. Jai Hind. So we'll begin with the European continent. सो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ स्कैंडिनेवियन हो गया या फिर यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से यूजुअली कम पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइबेरियन पेनिनसुला से। सो दिस इज द आइबेरियन पेनिनसुला। एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर आइबेरियन पेनिनसुला। सो एक पेनिनसुला जो होता है ना, वो तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा होता है। तो यहाँ भी तीनों तरफ वाटर बॉडीज होंगी। सो दिस इज बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के। नीचे ऑब्वियसली मेडिटेरेनियन सी, एंड यहाँ पे अटलांटिक सी, आपको पता ही है। ठीक है, देखिए तो ये है आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। ये जो आइबेरियन पेनिनसुला है ना, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग होता है। दिस इज ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ पे एक सी है जिसको बोलते हैं अल्बोरान सी, एल्बोरान सी। अब यहाँ कंट्रीज देख लेते हैं आइबेरियन पेनिनसुला पे। ठीक है, तो यहाँ पे रहा आपका पोर्टुगल। दिस इज पोर्टुगल। पोर्टुगल की कैपिटल क्या है? पोर्टुगल की कैपिटल लिस्बन। और ये रहा ऊपर स्पेन। यहाँ मैं बनाता हूँ स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। इसको याद रखना। अब दो कंट्रीज हो गई आइबेरियन पेनिनसुला में। अब यहाँ पे एक रिवर देख लेते हैं जो अटलांटिक सी में ड्रेन करती है। वो निकलती है स्पेन से। ठीक है, दिस वन यहाँ से। इसका नाम है टागस रिवर या फिर टागुस रिवर, टागुस रिवर। ठीक है, नाउ स्पेन जो कंट्री है ना, यहाँ पे दो माउंटेन रेंजेस है। मैं यहाँ बनाता हूँ आपके। एक यहाँ पे रहा कैंटेब्रियन माउंटेन, कैंटेब्रियन माउंटेन हो गया। और दूसरा यहाँ पे है सियरा नेवादा। ठीक है, सियरा। नाउ सियरा नेवादा एक यूएसए में भी है, उसको भी याद रखना। और ये जो कैंटेब्रियन माउंटेन है ना, एक है कैंटरबरी ग्रासलैंड जो है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, न्यूजीलैंड में पड़ता है, याद रखना। तो ये हो गया कैंटेब्रियन माउंटेन और सियरा नेवादा। नाउ यहीं ये जो कंट्री ना, ये फ्रांस है। तो यहीं फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे एक माउंटेन रेंज है। उससे पहले ये बता देता हूँ, ये देखिए, ये एक छोटी सी कंट्री है ना, इसको बोलते हैं एंडोरा। एंडोरा, इसको भी याद रखना। और यहीं बॉर्डर पे एक माउंटेन रेंज है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। दिस वन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पायरेनीस, पायरेनीस माउंटेन रेंज। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? हाईएस्ट पीक है आपकी एनीटो, एनीटो। ना यही पायरेनीस से एक रिवर निकलती है। देखिए ये रहा, जो जाके ड्रेन करती है मेडिटेरेनियन सी में। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज बेलेरिक सी, बेलेरिक सी। एंड दीज आर द बेलेरिक आइलैंड्स, बेलेरिक आइलैंड्स। और ये पार्ट है आपके स्पेन का, इसको भी याद रखना। तो ये इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है एब्रो रिवर, EBRO, एब्रो रिवर। तो ये हो गया आपका पोर्टुगल और स्पेन। नाउ अब हम आते हैं फ्रांस में। दिस इज फ्रांस, यहां मैं नोट कर रहा हूं। दिस इज फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। अभी बताऊंगा पेरिस कहाँ पे है। तो वाटर बॉडीज देख लेते हैं। तो दिस इज इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल जो सेपरेट करता है आपके इंग्लैंड को, यूके को फ्रांस से। एंड ये रहा आपका डूवर स्ट्रेट, डूवर स्ट्रेट। नाउ स्ट्रेट और चैनल में डिफरेंस ये होता है कि चैनल वाइडर होता है, स्ट्रेट पतला होता है। नाउ
अब ये रहा फ्रांस। अब फ्रांस में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पायरेनीज के पास से। तो यहाँ एक रिवर जाती है, दिस वन, जिसको बोलते हैं लॉयर रिवर। ठीक है, लॉयर रिवर। यही लॉयर रिवर के ऊपर में एक सिटी है, दिस वन। इस सिटी का नाम क्या है? बॉर्डो सिटी नाम है। इस सिटी का नाम क्या है? बॉर्डो। बॉर्डो, बॉर्डो सिटी नाम है। और बॉर्डो सिटी फेमस क्यों है? 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, बॉर्डो सिटी फेमस क्यों है? दिस इज द बिगेस्ट वाइन प्रोड्यूसर इन दिस वर्ल्ड। वाइन प्रोड्यूसर, इसको भी याद रखना। ठीक है। अब बोर्डो के ऊपर भी एक और रिवर जाती है। इस रिवर का नाम है गैरोन रिवर। दिस इज गैरोन रिवर। नो, उसके गैरोन रिवर के ऊपर में एक प्लेटू है, यहाँ पे। ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं ग्रेट मैसिव प्लेटू या फिर सेंट्रल मैसिव प्लेटू। दिस इज सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू रीजन है। याद हो गया? ठीक है। नाउ इसी सेंट्रल मैसिव प्लेटू के ऊपर एक और रिवर जाती है, देखिए, दिस इज, और ये जाती है इंग्लिश चैनल में। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सीन रिवर। सीन रिवर। और इसी सीन रिवर पे बसा हुआ है आपका पेरिस। ठीक है। पेरिस का एक और नाम है, आपको पता है? फैशन सिटी। फैशन सिटी। यही सीन रिवर के दूसरे छोर पे एक और रिवर है, एक और शहर है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंसबर्ग। स्ट्रेंसबर्ग, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और ये सीन रिवर जहाँ पे ड्रेन करती है ना, यहाँ पे एक पोर्ट है। इस पोर्ट का नाम है ले हार्वे पोर्ट। ली हार्वी पोर्ट। ठीक है, इसको भी याद रखना। नाउ अब माउंटेन्स देख लेते हैं। इतना तो देख लिया। ठीक है। तो यहाँ बॉर्डर पे ना जर्मनी और क्या कहते हैं, फ्रांस के बॉर्डर पे एक माउंटेन रेंज है, ब्लॉक माउंटेन है ये, जिसको बोलते हैं वॉशजेस। यहाँ बनाता हूँ मैं, दिस इज वॉशजेस। और यहाँ दूसरी साइड जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, दिस इज वॉशजेस, नोट कर देता हूँ, वॉशजेस माउंटेन, एंड दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ठीक है। और यहीं स्विट्जरलैंड, दिस इज स्विट्जरलैंड बाय द वे। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे एक और माउंटेन है, जिसको बोलते हैं जूरा माउंटेन। जूरा, जूरा माउंटेन। यही वॉशजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच में ही बहती है आपकी राइन रिवर, अभी उसके बारे में बताऊंगा मैं। नाउ जूरा माउंटेन को लेते हुए एक पहला फैला हुआ है आपका अल्प्स माउंटेन, जो जाता है आपके स्लोवेनिया तक। अभी मैं कंट्रीज के बारे ऐसा करता हूँ, कंट्री बता देता हूँ। सो दिस इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। ये रहा आपका लेंचेस्टीन, इसको भी याद रखना। फिर उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रिया। दिस इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। वियना। ठीक है। ऑस्ट्रिया के नीचे क्या आएगा? स्लोवेनिया। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने के लिए। दिस इज स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? जुबेलजेना। LZUB, आई थिंक LEZANA, जुबेलजेना। एक बार स्पेलिंग चेक कर देना आप लोग। ठीक है। तो ये यहाँ से जाता है अल्प्स माउंटेन, मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज अल्प्स, यहाँ से जाएगा फ्रांस से होते हुए स्विट्जरलैंड, इटली, लेंचेस्टीन होते हुए ऑस्ट्रिया, जर्मनी होते हुए फिर आएगा नीचे ये स्लोवेनिया तक। ठीक है। यह है आपका अल्प्स माउंटेन। और इसी वजह से इनको अल्पाइन रीजन भी बोलते हैं। दिस पूरे रीजन को अल्पाइन रीजन बोलते हैं, अल्प्स माउंटेन। नाउ अल्प्स माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? दिस इज माउंट ब्लैंक। ब्लैक, ब्लैंक, हाँ, माउंट ब्लैंक, जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की अल्प्स माउंटेन की। ठीक है। और यहीं इसके फुट हिल्स में एक सिटी है फ्रांस में, जिसको बोलते हैं लियोन सिटी। लियोन। एंड इट इज़ फेमस फॉर सिल्क इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसको भी याद रखना, सिल्क के लिए फेमस है ना। यही माउंट ब्लैंक से नीचे की तरफ, अच्छा, ये जो रीजन है, ये देखिए, दिस इज गल्फ ऑफ लायंस, क्योंकि शेर की तरह मुंह है इसका, गल्फ ऑफ लायंस। ठीक है। यहीं आपके अल्प से एक रिवर निकलती है जो गल्फ ऑफ लायंस में ड्रेन करती है, जिसको बोलते हैं रोन रिवर। रोन रिवर, इसको भी याद रखना। ठीक है। हाँ, तो ये, और ये एक छोटी कंट्री है, इसको बोलते हैं मोनाको।
मोनाको, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो माउंट ब्लैंक हो गया। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे फ्रांस में। अच्छा, यहाँ पे एक और सिटी है, देखिए मैं बताना भूल गया था, दिस इज, इसको बोलते हैं लॉरेन, एंड इट इज़ फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो इसको याद रखना, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ, अभी मैं नीचे बात करूंगा। तो ये हो गया आपका बेल्जियम, दिस इज बेल्जियम, दिस इज बेल्जियम। इसकी कैपिटल क्या है? बेनेले, सॉरी, ब्रसल्स ना, ब्रसल्स। फिर आ गया आपका नीदरलैंड, दिस इज नीदरलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम यहाँ पे है, ठीक है, इसको याद रखना। और ये रहा आपका लग्जमबर्ग, इसको भी याद रखना। तो ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को कंबाइनली बोलते हैं बेनेलेक्स कंट्रीज। सो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, इन तीनों को बोलते हैं बेनेलेक्स कंट्रीज, ठीक है, इसको याद रखना। ये नीदरलैंड में एक तरह का लैंड पाया जाता है, लैंड जमीन का हिस्सा है, उसको बोलते हैं पोल्डर लैंड। ये रहा आपका, दिस इज, दिस इज पोल्डर लैंड, इसको भी याद रखना। ना, ये हो गया आपका बेनेलेक्स कंट्रीज। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये जो स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड के पास में ही ना, यहाँ से एक रिवर निकलती है, आई थिंक ज्यूरिक के पास में, यहाँ एक सिटी है ना ज्यूरिक, दिस इज ज्यूरिक। ज्यूरिक किस लिए फेमस है? वॉच इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, याद रखना इसको भी। यहीं से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं राइन रिवर, जो सबसे बिजिएस्ट रिवर है इस पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, ठीक है। और इसी पे बसा हुआ है आपका रॉटरडैम, जो एक बंदरगाह है। और ये जाके ड्रेन कहाँ करती है? ये ड्रेन करती है नॉर्दर्न सी में, दिस इज नॉर्दर्न सी, याद रखना इसको। यहीं पे है आपका रॉटरडैम, पोर्ट है और रॉटरडैम, ठीक है, इसको भी याद रखना ना। ये जो राइन रिवर है ना, दिस इज राइन रिवर, यहाँ नोट कर लेता हूँ मैं, राइन रिवर। राइन रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं रूर रिवर, दिस इज रूर रिवर। और इसी के बीच में पड़ता है रूर बेसिन, ये जो है एरिया, दिस, दिस इज रूर बेसिन। एंड रूर बेसिन फेमस क्यों है? इट इज फेमस फॉर इट्स कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पे एक एरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं सैक्सोनी, सैक्सोनी, विच इज़ फेमस फॉर लिग्नाइट कोल्स, लिग्नाइट कोल। इंडिया में भी एक लिग्नाइट कोल का सोर्स है, नेवेली, तमिलनाडु में पड़ता है। जो रूर बेसिन है, इस एरिया को वेस्टफेलिया भी बोलते हैं, वेस्टफेलिया। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो तो आपको पता होगा वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर, 1648 में वेस्टफेलियन ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें 30 ईयर्स के वॉर को एंड किया गया था और नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो आई होप ने इसको पढ़ा होगा आपने शायद, ठीक है। ये हो गया रूर बेसिन, ठीक है ना। राइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। तो राइन देखिए, ये एक क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली रिवर है, बिकॉज ये दो माउंटेन रेंजेस देख रहे हैं आपने, वोर्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स है और इनके बीच में बहती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिजिएस्ट रिवर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आसपास में कई सिटीज़ भी हैं छोटी छोटी, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक रीजन पड़ता है, दिस, दिस इज सार रीजन बोलते हैं इसको, एंड इट इज़ फेमस फॉर कोल, स्पेसिफिकली एंथ्रेसाइट कोल के लिए फेमस है, इसको याद रखना ना। कुछ और कंट्रीज हैं, कुछ और सिटीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक सिटी है जिसको बोलते हैं एसन। एसन फेमस क्यों है? एसन रूर वैली में पड़ता है, पहली बात, रूर वैली में, एंड इट इज़ फेमस फॉर एंथ्रासाइट के लिए, एंथ्रासाइट कोल के लिए फेमस है ये भी। यहीं पे पड़ता है बॉन भी, बॉन, बॉन कन्वेंशन 1979, माइग्रेटरी स्पीसीज, कुछ याद आया? ठीक है, याद होगा आपको। ये रहा फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट। फिर आ गया स्टुटगार्ट, स्टुटगार्ट,
स्टुटगार्ट, फिर यहाँ इस कोने पे पड़ता है म्यूनिक, दिस इज म्यूनिक। म्यूनिक क्यों फेमस है? म्यूनिक फेमस है अपने म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने स्टुटगार्ट देख लिया, फ्रैंकफर्ट देख लिया, एसन देख लिया ना। अब रिवर्स देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं छोटा करता हूँ, 1 मिनट। सी, तो यहाँ से एक रिवर जाती है जिसको बोलते हैं वीजर रिवर, और फिर एक और रिवर आती है म्यूनिक के पास से, यहाँ से, ठीक है, जो यहीं ड्रेन करती है नॉर्दर्न सी में, और इसका नाम है आपका एब्रो रिवर, सॉरी एल्बे रिवर। दिस इज एल्बे, एल्बे रिवर। दिस इज वीजर रिवर, और वीजर रिवर एक माउंटेन को कट करती है, उस माउंटेन का नाम है हर्ड्स माउंटेन। दिस इज हर्ड्स, हर्ड्स माउंटेन, ठीक है, इसको याद रखना। नाउ एल्बे, एल्बे जो सिटी, एल्बो जो रिवर है ना, इसी पे एक सिटी बसी हुई है जिसको बोलते हैं हैमबर्ग, हैमबर्ग सिटी, ठीक है। और ये हैमबर्ग पोर्ट सिटी है, याद रखना, पोर्ट, पोर्ट है यहाँ पे। यही हैमबर्ग के बगल में एक और रिवर है जिसको बोलते हैं स्प्री रिवर, और ये जाती है बाल्टिक सी में। दिस इज योर बाल्टिक सी। और इसी स्प्री रिवर पे बसा हुआ है आपका बर्लिन, बर्लिन जो कैपिटल है आपके जर्मनी का, ठीक है, इसको भी याद रखना। नो, ये जो एल्बे रिवर है इस पे एक सिटी बसी हुई है जिसको बोलते हैं ड्रेसडेन, ड्रेसडेन सिटी, ठीक है। सो आई थिंक मैंने हाँ, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया जर्मनी में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक रिवर बहती है, दिस इज पोलैंड, ठीक है, पोलैंड और जर्मनी के बॉर्डर पे एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं ऑर्डर रिवर। ये ऐसे जाती है, एक ऑर्डर में है तो इसको बोलते हैं ऑर्डर रिवर, ऑर्डर, ऑर्डर रिवर, ठीक है, इसको भी याद रखना। सो जर्मनी हो गया, हाँ ठीक है। दिस इज डेनमार्क, दिस इज, यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन समिट हुआ, याद रखना, कोपेनहेगन है ये, कोपेनहेगन इज द कैपिटल। और यहाँ पे एक कैनाल का फॉर्मेशन हुआ है जिसको बोलते हैं कील कैनाल, कील कैनाल, 99 किलोमीटर्स लंबा है ये, ठीक है, कील कैनाल। एंड यही कील कैनाल के साइड में एक और स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं डेनिस स्ट्रेट, दिस इज डेनिस स्ट्रेट, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो कील कैनाल किसको जोड़ता है? बाल्टिक सी को जोड़ता है आपके नॉर्दर्न सी से, ठीक है, ये हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं इटली पे, क्योंकि इटली में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए इटली, इटली में एक माउंटेन रेंज पड़ता है जिसको बोलते हैं एपेनाइन। मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको थोड़ा पतला बनाएंगे क्योंकि इटली ऑलरेडी पतला है, ठीक है। और ये ऐसे एक्सटेंड होते जाता है, ठीक है, ये ऐसे एक्सटेंड हुआ है, और ये फिर अल्प्स माउंटेन हो गया। आई थिंक आपने पढ़ा होगा। ये रहा आपका माल्टा, देखिए छोटा सा आइलैंड कंट्री है ना, इसको बोलते हैं माल्टा, दिस इज माल्टा। माल्टा की कैपिटल क्या है? वेलेटा, वेलेटा, ठीक है। ये आइलैंड क्या है? ये है सिसिली आइलैंड, सिसिली आइलैंड। और इसी सिसिली आइलैंड पे यहाँ बसा हुआ है माउंट एटना, माउंट एटना जो एक एक्टिव वोल्केनो है, याद रखना। ये साइड में है आयोनियन सी, दिस इज आयोनियन सी, याद रखना। और ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मेसिना, दिस इज स्ट्रेट ऑफ, अभी मैं आपको बता दूंगा क्रोनोलॉजी में, मेसिना रिवाइज कर दूंगा मैं, यहाँ पे बता दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन आपके, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा आपका टाइरेनियन सी, टाइरेनियन सी, दिस इज सार्डिनिया। ये जो है ना आपका सार्डिनिया है, ये भी एक आइलैंड है एंड इट बिलोंग्स टू इटली, सार्डिनिया इटली से बिलोंग करता है। एंड ये ऊपर क्या है? कॉर्सिका, दिस इज कॉर्सिका, और ये फ्रांस का पार्ट है, याद रखना इसको। तो सार्डिनिया और कॉर्सिका को सेपरेट करता है क्या? दिस इज स्टेट ऑफ बोनाफासियो, बोनाफेसियो, ठीक है, स्टेट ऑफ बोनाफेसियो, इसको भी याद रखना, ठीक है। और ये जो एरिया देख रहे हैं ना, दिस इज लिगुरियन सी, लिगुरियन सी। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेलरिक आइलैंड, कॉर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली, स्टेट ऑफ बेनाफासियो, टाइरेनियन सी, स्टेट ऑफ मेसिना, और यहाँ भी स्टेट्स हैं, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका एड्रियाटिक सी,
एड्रियाटिक सी। और यही रीज़न है कि इन कंट्रीज़ को एडियाटिक कंट्रीज भी बोलते हैं, अभी उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये रहा आपका एपेनाइन, ठीक है, एपेनाइन। ये रहा आपका रोम, और इसी में है वेटिकन सिटी, रोम, और इसी में है एक कंट्री वेटिकन सिटी, याद रखना। रोम एक रिवर पे बसा हुआ है जो यही एपेनाइन से निकलती है, जिसको बोलते हैं टाइबर रिवर, ठीक है, इसको भी याद रखना, टाइबर रिवर, ठीक है। ये एक और छोटी सी कंट्री है जिसको बोलते हैं सैन मैरिनो, दिस इज सैन मैरिनो। यहाँ एड्रियाटिक सी में इटली में ही एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं क्या, वेनिस। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, कैनाल, सिटी ऑफ कैनाल्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक टाइप की नाव चलती है जिसको बोलते हैं गैंडोला, गैंडोला बोट्स हैं ये, रिवर्स। और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स खेला जाता है जिसको बोलते हैं रेगाटा स्पोर्ट, रेगाटा स्पोर्ट। ये सारी चीज़ें आप साथ बना रहे होगे, आई थिंक, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप साथ बना रहे होगे। नो, ये इन दोनों के बीच में ना, अल्प्स के और एपेनाइन के बीच में एक, क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप का बेसिन, प्लेन पाया जाता है, दिस इज, जिसको बोलते हैं लोमार्डी का प्लेन, लोमार्डी, लोमार्डी प्लेन्स। एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स पैडी कल्टीवेशन, पैडी के लिए, पैडी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। और इसी लोमार्डी को ड्रेन करती है पो रिवर, दिस इज पो रिवर, जो एड्रियाटिक सी में जाकर ड्रेन होती है, इसका नाम है पो रिवर, ठीक है। नाउ इसी पो रिवर पे कुछ सिटीज बसी हुई हैं यहाँ पे, जो मैं यहाँ बता देता हूँ। दिस इज ट्यूरिन, ट्यूरिन को बोलते हैं इटालियन डेट्रॉयट, दैट मीन्स कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल याद रखना। फिर यहीं पड़ा हुआ मिलान, मिलान, मिलान को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इटली, दैट मीन्स कपड़े के लिए फेमस है ये, सूती वस्त्र उद्योग जो भी बोलते हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल के लिए फेमस है, इसको भी याद रखना, मिलान को भी। तो हमने देखा माउंट ब्लैंक हो गया, टूरिन, मिलान हो गया, लोमार्डी प्लेन हो गया आपका, वेनिस हो गया, गैंडोला, ठीक है, रेगाटा, ये सब मैंने बता दिया आपको। टाइबर पेनाइन के बारे में मैंने बता दिया आपको, हाँ ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कंट्रीज यहाँ पे बहुत सारी हैं, तो आपको याद भी करना पड़ेगा कंट्रीज, क्योंकि कंट्रीज से पूछी जाती है, लोकेशंस के हिसाब से कंट्री के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो बीच में कंट्री देख रहे हो, इसके थ्रू मैं बताता हूँ आपको। सो ये रहा आपका हंगरी, हंगरी मतलब भूखा, ठीक है, बता रहा हूँ बस। हंगरी, हंगरी की कैपिटल क्या है, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कर रहा है क्योंकि अभी भूखा था वो, बुडापेस्ट, ठीक है, इसको याद रखना। वह हंगरी से जुड़े हुए कुछ कंट्रीज हैं, दिस इज ऑस्ट्रिया, फिर ऑस्ट्रिया के बगल में आएगा स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है, ब्रेटिस्लाविया, ब्रेटिस्लावा, ब्रेटिस्लाविया लावा, ठीक है। नाउ हंगरी की एक साइड में है यूक्रेन, दिस इज यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव। अरे तो सबको याद होगा क्योंकि अभी ये न्यूज़ में था काफ़ी, अभी हमला हो रहा था जब। दिखा देता हूँ, देखिए ये यूक्रेन है। हंगरी के नीचे आएगा, दिस इज रोमानिया, रोमानिया, रोमानिया की कैपिटल क्या है, बुचारेस्ट या बुखारेस्ट, ठीक है, जो भी बोल लो आप। हंगरी के नीचे आएगा सर्बिया, दिस इज सर्बिया, इसकी कैपिटल क्या है, बेलग्रेड, बेलग्रेड, ठीक है। ये रहा आपका सी फॉर्म में क्रोएशिया, क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है, ज़ैग्रेब, ठीक है। तो ये हमने देखा, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन। अब इसको याद कैसे करोगे आप, तो एक ट्रिक बना लेते हैं। एक तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, आंटी स्लो करो, ठीक है, कर सकते हैं, और आंटी स्लो करो, आंटी स्लो काम करो, करो, ठीक है। क से आपका यूक्रेन हो गया, स्लो डब्ल्यू के से यूक्रेन, और से ऑस्ट्रिया, स्लो से स्लोवाकिया। या फिर ऐसे बनाना चाहते हो आप नीचे से, तो नीचे से ये भी हो सकता है, आंटी स्लो करो, सब रो रहे हैं, जोड़ लेना, ठीक है, आई मीन कुछ भी बना लो, आंटी स्लो करो, सब रो रहे हैं, ठीक है, ऐसे बना लेना। या फिर अगर हम नीचे देखें, दिस इज बोस्निया एंड हर्जोगोविना, दिस इज बोस्निया एंड हर्जोगोविना, इसकी कैपिटल क्या है, साराजेवो,
साराजेवो। तो ऐसे भी आप बना सकते हो कि बॉस सब रो रहे हैं, ऐसे बना लो। बॉस सब रो रहे हैं, स्लो करो, आंटी को बोलो स्लो करो, ऐसे कुछ बना लो, आपको याद हो जाएगा। चीज़ें याद करना बहुत कठिन है, मैंने याद करा हुआ है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे कंट्रीज देख लेते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपका मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो, इसकी कैपिटल क्या है? पॉडगोरिका। पॉडगोरिका मोंटेनिग्रो की, ठीक है। इसके नीचे आएगा अल्बानिया, दिस इज अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। पिराना होती है ना, क्या बोलते हैं, पिराना एक मछली, तो वो हो गया तिराना। और ये रहा आपका ग्रीस। ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल क्या है? ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, याद रखना। दिस इज द ओनली कैपिटल जो मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है, एथेंस, याद रखना इसको। अब यहाँ दो कंट्रीज हैं, दिस इज कोसोवो, कोसोवो, और ये आपका मैसिडोनिया। मैसिडोनिया, मैसिडोनिया की कैपिटल क्या है? स्कॉपजे, स्कॉपजे, ठीक है, याद रखना इसको। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो ना कि बॉस बॉस मोंटी को मैकडी चाहिए, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। ये कंट्री में बताना भूल गए, दिस इज बुल्गारिया। बुल्गारिया, बुल्गारिया कैपिटल क्या है? सोफिया। सोफिया से याद आया ना कि ये देखिए, ये रहा आपका टर्की, दिस इज टर्की, तुर्की ये जिसको बोलते हैं। और यहीं पे एक इस्तांबुल है, इस्तांबुल। और यहाँ पे एक आपकी आपने देखा होगा मॉस्क बहुत फेमस है, हालांकि अब वो मेमोरियल बना दिया गया है। जब टर्की एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था 1935 में, आई थिंक, तो इसका नाम है सोफिया। इसका पूरा नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस मेमोरियल का, लेकिन मुझे आधा नाम पता है, सोफिया नाम है इसका। 1935 में जब टर्की बना, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, हालांकि वो अपने आप को मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज का हेड मानते हैं, बट एक्चुअली दिस जो ये आपका मॉस्क है ना, ये सबसे पहले एक क्रिश्चियन एक गिरजाघर के तौर पे बनाया गया था, जब 6th सेंचुरी में, जब कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पे आया था। कॉन्स्टेंटिनोपल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर आगे चल के आई थिंक 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ ऑटोमन एम्पायर के लिए, ऑटोमन्स के लिए, तो फिर उन्होंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया एक मॉस्क में, जिसको 1935 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, जब भी मैं वर्ड सुनता हूँ तुर्की के लिए ना, तो फिर मुझे हंसी आ जाती है। तो तुर्की ने इसे एक मेमोरियल घोषित कर दिया, एक अपने सेकुलर छवि को बनाने के लिए, जो आपको भी पता है कि कैसी छवि है। मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये सोफिया से याद है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये देखिएगा, टर्की जो है ना, ये आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी और एशियन कॉन्टिनेंट में भी है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये आपको बताया था ना, बॉस आंटी, आंटी स्लो करो, बॉस मोंटी को मैकडी चाहिए, ऐसे याद कर लो, ठीक है। या फिर आंटी स्लो करो, बॉस सब रो रहे हैं, ऐसे याद कर लो। मतलब आसान है, अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे ना तो याद कर लोगे आप। अब इनसे एसोसिएटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, हालांकि बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से ना ब्लैक फॉरेस्ट से एक रिवर निकलती है, दिस इज डेन्यूब रिवर। ये जाती है वियना, ये टोटल 10 कंट्रीज से होकर जाती है, याद रखना। वियना, वियना के बाद फिर बुडापेस्ट, ठीक है। बुडापेस्ट के पास के बाद फिर आती है आपके जैग्रेव में, जैग्रेव के बाद फिर बेलग्रेड, बेलग्रेड के बाद फिर आपका बुल्गारिया, फिर ये जाएगी आपका बुचारेस्ट, और फिर बुचारेस्ट से आपकी फिर मोल्डो होते हुए यूक्रेन में यहाँ पे ड्रेन कर जाएगी, कहाँ पे? ब्लैक ब्लैक सी में, दिस इज ब्लैक सी। ये टोटल 10 कंट्री से गुजरती है, एंड अमेजॉन रिवर के बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आपका, सेकेंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं, सॉरी, नाइल रिवर के बाद ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आपका, डेन्यूब रिवर। और ये 5 कंट्री के कैपिटल से गुजरती है, वियना, बुडापेस्ट, आई थिंक फिर आपके जैग्रेव, बेलग्रेड एंड बुचारेस्ट, बुचारेस्ट भी यहीं पे है, ठीक है, बुखारेस्ट या बुचारेस्ट जो भी बोल रहा हूँ। तो 5 कैपिटल से होकर गुजरने वाली है ये डेन्यूब रिवर, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है डेन्यूब रिवर। और ये डेन्यूब रिवर में ना, यहीं पे एक प्लेन पाई जाती है। अच्छा, ऐसा करता हूँ ना, उसके पहले मैं आपको एक 2 माउंटेन रेंजेस हैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए,
एक माउंटेन रेंज स्टार्ट होता है इटली से। यहाँ से देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत हौच पौच भी है, बहुत एक ही में कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक ध्यान से पढ़ना इसको। ये इटली से स्टार्ट होगा यहाँ से, ये स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना होते हुए, मोंटेनीग्रो होते हुए अल्बानिया तक जाता है, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना आप। एंड इसके बाद आ गया आपका, दिस इज कार्पेथियन माउंटेन। कार्पेथियन ये आपके ऑस्ट्रिया से स्टार्ट होता है आई थिंक। ये एक स्नेक टाइप बना हुआ। ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, फिर आपके पोलैंड, यूक्रेन होते हुए फिर ये आ जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, ऐसे ये हंगरी में भी जाता है, हंगरी होते हुए रोमानिया में जाके ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये हो गया कार्पेथियन माउंटेन, ठीक है, इसको नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज कार्पेथियन माउंटेन। और मैं इनको इतना स्पेसिफिक बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि पूछते हैं भाई कि कितने कंट्रीज से पास करता है, तो याद करना, रोमानिया 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज से जा रहा है कार्पेथियन। आई थिंक इसका नाम क्या है, अरे देखिए मुझे नाम भूल गया, डेनरिक अल्प्स है क्या, आई मीन एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना मुझे सॉरी मुझे नाम भूल गया। आई थिंक एक बार चेक कर लेना, ये भी 1 2 3 4 5 6 कंट्री से ये भी गुजर रहा है, 7 कंट्री से, तो इसको भी याद कर लेना। और ये बीच में यहाँ पे एक ग्रासलैंड पाया जाता है, ये जो है ना, इसको हंगेरियन ग्रासलैंड बोलते हैं या फिर पुस्तास बोलते हैं। स्टेपीस और पुस्तास के बारे में आपने पढ़ा होगा, दिस इज हंगेरियन ग्रासलैंड या फिर पुस्तास। और इसको डिवाइड करता है ये कार्पेथियन डिवाइड करती है इनको। यहाँ पे एक और ग्रासलैंड है जिसको बोलते हैं स्टेपीस, याद रखना। आपको पता होगा यूक्रेन को ब्रेड बास्केट भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज स्टेपीस। तो दोनों जगहों पे आपके पुस्तास में भी और स्टेपीस दोनों में खेती होती है गेहूं की। इसको मैं अलग कलर से दिखा दूं क्या, ताकि याद करने में खोजने में आसानी रहेगी। दिस इज, ठीक है। हाँ तो अब आगे चलते हैं। हमने देख लिया, ठीक है। कार्पेथियन हो गया, ये माउंटेन, इसका नाम क्या है, मुझे नाम भूल रहा है, एक बार चेक कर लूँ क्या। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, जेमिनी से पूछते हैं। आई थिंक डेनेरिक एल्प्स है क्या, अरे सॉरी, चलिए आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बुल्गारिया में 2 माउंटेन रेंज है, 1 मिनट यहाँ बनाता हूँ। एक हो गया आपका बाल्कन और एक हो गया आपका रोडोप, दोनों को याद रखना। ये रहा आपका बाल्कन, दिस इज बाल्कन, एंड ये हो गया आपका रोडोप माउंटेन रेंज, इनको याद रखना। सो हाँ, हमने देख लिया ऑलमोस्ट। एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, हाँ एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ ऑटरेंटो। स्ट्रेट ऑफ ऑटरेंटो, और ये सेपरेट किसको करता है, अल्बानिया को आपके इटली से करता है ना। यहाँ नीचे आएंगे तो दिस इज, ये रहा एजियन सी, दिस इज एजियन सी। एजियन सी के बाद दिस इज सी ऑफ मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा। सी ऑफ मार्मरा टोटली तुर्की में पड़ता है, याद रखना। एंड यहाँ साइड में ब्लैक सी देखा ही आपने। तो यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, दिस इज डार्डेनल्स, डार्डेनल्स, और ये हो गया आपका बास्फोरस, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बास्फोरस, इसको भी याद रखना। सी ऑफ मार्मरा, एजियन सी, फिर हो गया आयोनियन सी, मेडिटेरेनियन सी तो है ही आपका। दिस इज साइप्रस, ये एक आइलैंड सिटी है, दिस इज साइप्रस, इसको भी याद रखना। ब्लैक सी हमने देखा ही, यूक्रेन हमने देखा। यूक्रेन में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, क्योंकि अभी एक ये क्या कहते हैं न्यूज़ में था। तो ये एक कंट्री है, ये रहा माल्डोवा जिसको बोलते हैं, माल्डोवा। और यहाँ यूक्रेन देखा ही आपने। यूक्रेन के पास में ना कुछ सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जिसको एक है ओडिशा, ओडेसा, फिर यहाँ आपका खेरसॉन,
एक है यहाँ पे मारिनपोल। बाकी आपने डोनेटस्क वगैरह तो देखा ही होगा, कोल के लिए फेमस है। ये है आपका सी ऑफ अजो, जो ब्लैक सी का ही पार्ट है, सी ऑफ अजो। नाउ सी ऑफ अजो इज द सैलोवेस्ट सी इन द वर्ल्ड, सैलोवेस्ट सी, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया यूक्रेन। अब ये ऊपर आ जाते हैं, ऊपर ये ऑर्डर देखा हमने, अब फिर आ जाते हैं सीधे पोलैंड में। सो पोलैंड, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। और वॉर्सो एक रिवर पे बसा हुआ है। कार्पेथियन माउंटेन से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं विस्टुला। दिस इज विस्टुला, जो बाल्टिक सी में जाती है, और इसी पे बसा हुआ है आपका वॉर्सो, विच इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। दिस इज विस्टुला रिवर, विस्टुला रिवर, ठीक है, इसको भी याद रखना। अब आगे जाते हैं। ये बाल्टिक सी हम मैंने बताई, तो आ गया बाल्टिक कंट्रीज जो हैं। तो ये हो गया आपका लिथुआनिया। दिस इज लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? रीगा, रीगा, ठीक है। फिर आता है आपका लाटविया, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रीगा इज द कैपिटल ऑफ लाटविया। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? विल्नियस, विल्नियस, देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, विल्नियस। फिर ये हो गया आपका लाटविया। लाटविया की कैपिटल क्या है? रीगा। रीगा इज अ पोर्ट सिटी, रीगा। और यहीं ऊपर आता है ये आपका लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया है। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखना, एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? टालिन। ये आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड में पड़ता है। सो आपको ये पता होगा कि दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है, याद रखो। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज फिनलैंड, दिस इज फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है आपके हेलसिंकी, वो यहीं पड़ता है, हेलसिंकी, ठीक है। तो हमने फिनलैंड देख लिया। फिनलैंड के बाद आ जाएगा ये कौन सी कंट्री है आपकी? दिस वन, नॉर्वे एंड स्वीडन। दिस इज नॉर्वे, नॉर्वे, एंड दिस इज स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। इट्स ऑल्सो अ पोर्ट सिटी, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, याद है कुछ? फिर नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्ले। दिस इज ओस्ले। और यहीं स्वीडन और नॉर्वे के क्या बाउंड्री पे पड़ता है आपका स्कैंडिनेवियन माउंटेन, तो इनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। दिस इज स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। इसकी कैपिटल क्या है? गोल्डी पी इसकी कैपिटल नहीं, इसकी हाईएस्ट पीक गोल्डी पिगन, गोल्डो पिगन आई थिंक था, गोल्डो पिगन हाईएस्ट। यहाँ पे एक और माउंटेन है पर जिसको बोलते हैं जोलन माउंटेन, जोलन माउंटेन, इसको भी याद रखना। ये रहा, ये नॉर्वेजियन सी है, और ये यहाँ साइड में है ग्रीन सी भी है, ग्रीनलैंड जो है आपका। एक मिनट, यहाँ तो ग्रीनलैंड, सॉरी मैंने गलत मैप चुन लिया। दिस इज आइसलैंड, आइसलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? रिक्याविक। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रिक्याविक। ये भी एक पोर्ट सिटी है, इसको भी याद रखना। और यहीं से आर्कटिक सर्कल गुजरती है, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैप थोड़ा गलत है ना, इसमें ग्रीनलैंड दिया नहीं है, मैंने गलत मैप चुन लिया एक्चुअली, और साइड में इधर भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। तो यहाँ क्लोजेस्ट आर्कटिक सर्कल गुजरती है, ठीक है। तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है। हाँ, अब एक दो चीज़ और भी है, देखिए ये रहा आपका कोला पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला, ठीक है। और यहाँ पे एक पोर्ट है, हालांकि ये रसिया में पड़ता है लेकिन बता दे रहा हूँ आपको, मुर्मुस्क पोर्ट, जो 24/7 मतलब 12 महीने चलता है। जबकि आपको पता होगा कि यहाँ पे
बर्फ जमता है, बिकॉज बट यहाँ पे गर्म धाराएं चलती हैं, ओशन करंट, जिसकी वजह से मेल्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ, मॉर्मुस्क सी पोर्ट हो गया, ये है आपका बैरेंट सी, बैरेंट सी। और यहाँ पे वाटर बॉडीज दो हैं, एक वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं वाइट सी, इसको भी याद रखना। ठीक है, वाइट सी। तो हमने देख लिया आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, ये रहा। हाँ देखिए, ये भूल रहा था, गल्फ ऑफ बोथनिया बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ बोथनिया, इसको भी याद रखना। गल्फ, हाँ, ये एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं आलैंड। ठीक है, आलैंड, आइलैंड, इसको भी याद रखना। ठीक है। चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है ना, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी याद करने में। दिस इज स्कैंडिनेवियन रीजन। नाउ स्कैंडिनेवियन रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका आ गया आपका ये जो तीन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। उसके बाद आइसलैंड, आइसलैंड, और एक और आइलैंड है जिसको बोलते हैं फैरो आइलैंड, विच इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। फैरो आइलैंड मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। दिस इज फैरो आइलैंड। ठीक है, फैरो आइलैंड। सो ये रहे आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और ये स्कैंडिनेवियन रीजन ना मोस्टली कल्चरल बेसिस पे बना हुआ है, कल्चरल, कल्चरल कैटेगराइजेशन बोल सकते हैं इसको। बट जब जियोग्राफिकली इसको देखेंगे तो हो जाएगा आपका नॉर्डिक कंट्रीज। और इसी में जब जोड़ देंगे ग्रीनलैंड को भी, ग्रीनलैंड को जब ऐड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी नॉर्डिक कंट्रीज। दिस इज नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्रीज। तो आप इसको भी याद रखना। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। हाँ, तो नॉर्वे, स्वीडन हमने देखा, यह नॉर्वेजियन सी है। दिस इज नॉर्वेजियन सी। और यहीं ग्रीनलैंड के पास में ना ग्रीनलैंड सी भी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि कोई क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, ग्रीनलैंड सी, नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी, फिर आगे जाएंगे आपका तो और भी तमाम सी हैं, जैसे कारा सी पड़ता है, फिर चुकची सी। हाँ, तो ये सब चीज़ें याद रखनी होगी। यही नॉर्वेजियन सी में एक आइलैंड भी पड़ता है, देखिए मैं बताना भूल गया। एक यहाँ आइलैंड है जो इसमें बना नहीं है, जिसको बोलते हैं स्वालबार्ड, स्वालबार्ड। और यहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन है, आई थिंक एनर्जी से रिलेटेड रिसर्च होता है यहाँ, रिसर्च होता है यहाँ पे, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा नॉर्वे वगैरह। व्हाइट सी हमने देखा। यहीं नीचे में ना एक माउंटेन है रसिया में, जिसको बोलते हैं वल्दई हिल्स। दिस इज वल्दई हिल्स, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, वल्दई हिल्स। और यहीं से दो रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, वल्दई हिल से एक निकलती है आपके नीपर और एक निकलती है वोल्गा रिवर, रसिया में। ये वोल्गा तो टोटली रसिया में बहती है और वो कैस्पियन सी में जाके ड्रेन होती है। मैं बता देता हूँ, जब मैं आपको रसिया बताऊंगा ना तो मैं आपको वो पढ़ा दूंगा, जाके कैस्पियन सी में ड्रेन होगी। और यहीं से एक और रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं नीपर रिवर। ठीक है, ये आती है आपके आपके ब्लैक सी में। ठीक है, और एक और सी बहती है, एक और रिवर है यहीं पे पास में जिसको बोलते हैं डॉन रिवर, जो आपकी सी ऑफ एजोव में बहती है। तो ये हो गया वोल्गा, वोल्गा, डॉन, नीपर, और एक और है नीस्तर, यहीं साइड में वो भी बहती है। दिस इज नीस्तर रिवर, इसको भी याद रखना। और ये क्रोनोलॉजी भी याद रखना, पूछा जाता है ना। वोल्गा से एसोसिएटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एक तो पहली बात को डॉन और वोल्गा को कनेक्ट किया गया है एक कनाल के थ्रू। ठीक है, इसको भी याद रखना ताकि सी ऑफ अजोफ, या फिर कह सकते हैं कि ब्लैक सी से कैस्पियन सी को जोड़ा जा सके। और ऊपर वाटर वेज हैं और भी, जैसे कि यहाँ पे ना एक मिनट, ये जो रीजन है व्हाइट सी को ना फिनलैंड सी से जोड़ा गया, गल्फ ऑफ फिनलैंड से। यहाँ पे दो आपके लेक्स हैं, एक लेक ये हो गया और एक ये लेक ये हो गया। एक हो गया लेक ओनेगा, लेक ओनेगा, और ये हो गया आपका लेक लदोगा।
तो वर्ल्डई हिल्स के जो वोल्गा रिवर है ना, वोल्गा रिवर को लेक ओनेगा से जोड़ा गया है, और लेक ओनेगा को जोड़ा गया है लेक लडोगा से कनाल के थ्रू, और लेक लडोगा को फिनलैंड सी से जोड़ दिया गया है। तो व्हाइट सी से, और व्हाइट सी ओनेगा को व्हाइट सी से भी कनेक्ट किया गया है। तो व्हाइट सी से फिनलैंड सी में आप आ सकते हैं, वोल्गा रिवर से आप ओनेगा में भी जा सकते हैं, क्योंकि वाटर फेस आप फैसिलिटेट ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने देख लिया बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, 3 बाल्टिक कंट्रीज हो गई। अच्छा, एक मिनट, ये रहा, ये रीगा है ना, तो ये है गल्फ ऑफ रीगा, सॉरी, एक, दिस इज गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, हाँ, तो हमने आई थिंक मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन देख लिया है। अब कुछ छूट रहा हो तो एक मिनट में देख लेता हूँ एक बार थोड़ी सी। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, डेनमार्क देख लिया, डेनमार्क, हाँ, ये जो पेनिनसुला ना डेनमार्क का, इसको बोलते हैं जूटलैंड पेनिनसुला। दिस इज जूट जूटलैंड पेनिनसुला, इसको भी याद रखना। ठीक है, पेनिनसुला। अब आ जाते हैं हम ब्रिटेन पे, या फिर यूनाइटेड किंगडम बोल दो। तो सबसे पहले तुम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में आता क्या क्या है। तो देखिए, एक मिनट, कंट्रीज देख लेते हैं। तो दिस इज, उसके बाद डिवाइड करेंगे ना, तो दिस इज ऊपर ये ना स्कॉटलैंड है, दिस इज स्कॉटलैंड। ठीक है, फिर आगे आपका नीचे ये रहा आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये रहा आपका आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। दिस इज अ इंडिपेंडेंट टेरिटरी। ठीक है, याद रखना इसको। और ये आपका इंग्लैंड, तो आपको पता ही है, इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन, सबको पता होगा भाई। दिस इज लंदन, और लंदन एक पोर्ट सिटी नहीं है, याद रखना। ये एक रिवर पे बसा हुआ है जिसको बोलते हैं टेम्स रिवर, टेम्स। बाय द वे, दिस रीजन, दिस, ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं वेल्स, और इसकी कैपिटल क्या है? कार्डिफ। ठीक है, यहीं यहाँ पे पड़ता है लिवरपूल, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे माउंटेन रेंज देख लेते हैं। तो एक पेनाइन माउंटेन रेंज है यहाँ पे, पतला सा, देखिए, दिस इज पेनाइन। पेनाइन जो है ना, इस एरिया को ना मूर लैंड बोलते हैं। दिस एरिया ना, ये जो पूरा एरिया है ना, इसको बोलते हैं मूर लैंड, बिकॉज यहाँ पे ट्री नहीं पाई जाती है, पेड़ नहीं है, मूर लैंड। इसको भी याद रखना, कहीं एक जगह एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और यहीं पेनाइन से 3 रिवर्स निकलती हैं जो नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। एक हो गया आपका टाइन, टाइन रिवर, फिर एक हो गया आपका मर्सी रिवर, और एक हो गया आपका सेबॉन रिवर। और सेबॉन रिवर, सेबॉन रिवर इंग्लैंड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखना, लॉन्गेस्ट रिवर है, कहीं पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। पेनाइन फेमस क्या है? पेनाइन फेमस है आपके जो पेनाइन, जो ये क्या कहते हैं माउंटेन रेंज है, ये आपके कोल के लिए फेमस है, इसको भी याद रखना। ठीक है, यहाँ स्कॉटलैंड में एक और माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं ग्रैम्पियन। दिस इज ग्रैम्पियन, ग्रैम्पियन माउंटेन, याद रखना इसको भी। ठीक है, स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं एबरडीन। एबरडीन फेमस क्यों है? ये ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं इसको, सिटी ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी, या फिर ग्रे सिटी, ग्रे सिटी, कई नाम है इसके, सिल्वर सिटी भी नाम है इसका, सिल्वर सिटी। और इसको बोलते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप, बिकॉज यहाँ पे अभी रिसेंटली पेट्रोलियम के रिजर्व मिले हैं। एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो हमने देख लिया। हाँ, अब हम देख लेते हैं यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो ये रहा आपका यूके, यूके में कंट्रीज कौन कौन सी आएंगी? तो एक हो गया स्कॉटलैंड, फिर हो गया इंग्लैंड,
फिर वेल्स, फिर हो गया नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये रहा नॉर्दर्न आयरलैंड, या फिर नॉर्दर्न आइलैंड भी बोलते हैं इसको, और ये रहा आपका आयरलैंड। ठीक है, और इन तीन कंट्रीज को, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को बोलते हैं इंग्लैंड या फिर ग्रेट ब्रिटेन, या फिर ग्रेट ब्रिटेन, याद रखना है इसको भी। ठीक है। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया आपको। यहाँ पे भी आई थिंक यहाँ पे एक सी है, एक मिनट, ये जो रीजन है ना यहाँ पे, यहाँ एक सी है, इसका नाम है सेल्टिक सी। देखिए बोल रहा था सेल्टिक सी, क्वेश्चन इससे भी पूछा गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लैंड। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको बता दिया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इंग्लैंड में मैंने लगभग सब कुछ कवर कर दिया है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए, ये जो मेन एरिया, यहाँ पे जब कैस्पियन सी, जो तीन कंट्रीज है ना यहाँ पे, आपका जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अजरबैजान, वहाँ पे एक माउंटेन रेंज पड़ता है जिसको बोलते हैं कॉकेसस, कॉकेसस। मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ इसमें, कॉकेसस माउंटेन रेंज। और यहीं पे एक पीक है जिसको बोलते हैं माउंट एल्ब्रुज, जो यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है, याद रखना। और ये तीन कंट्री से जाता है, जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू, जो पड़ता है आपका कैस्पियन सी में। हालांकि मैं जब आपको एशियन कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा, जब जब आपको रशिया बताऊंगा, तो मैं इन सारी चीज़ों को फिर से कवर कर लूंगा, कॉकेसस को मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट यूरोपियन कॉन्टिनेंट। आई डोंट थिंक अब इससे बाहर कुछ पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने आप ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया है। एक चीज़ ये छूट रहा है, हाँ, दिस रीजन ना, ये जो रीजन है ना, ये रशिया का पार्ट है। आई थिंक इसका नाम है कलिंगग्रैड, कलिंगग्रैड, एक बार चेक कर लेना आपको। दिस इज अ पार्ट ऑफ रसिया। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, बाल्टिक सी हो गया, गल्फ ऑफ बॉटनिया, गल्फ ऑफ रीगा। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था। ये देखिए, एक ही चीज़ और भूल रहा है, इतना है कि क्या इसको बोलते हैं, चेक रिपब्लिक, रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? चेक रिपब्लिक की कैपिटल आई थिंक, एक मिनट, याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? प्राग, हाँ सॉरी, प्राग, देखिए बोल रहा था प्राग। सो हो गया। और कुछ तो छूट नहीं रहा है। हाँ, एक चीज और छूट रहा है, दिस इज बेलारूस, दिस इज बेलारूस। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मिन्स्क, जो नीपर रिवर पे भी स्टैब्लिश्ड है। यहाँ पर नीपर और साइड से आएगा, ये आपका मिन्स्क। ठीक है, इसको भी याद रखना। मैं आपको बताऊँ बोलूँगा कि ये जो माउंटेन रेंजेस है ना, कितने कंट्रीज से जाती हैं उसको याद रखिएगा। जैसे कि आपका कंट्री का नंबर भी याद रखना, कितने कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज से जाती हैं। अल्प्स हो गया, कार्पेथियन हो गया, डेनरिक अल्प्स हो गया, ये सब आप एक बार इसको देख लेना। फिर आ, हाँ ठीक है, बाल्कन मैंने बताया, इसको बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं, याद रखना। ये दिस इज द बाल्कन पेनिनसुला। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उसको भी याद रखना, जैसे बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, मैसिडोनिया, कोसोवो, अल्बानिया, मोंटेनिग्रो, सर्बिया। फिर हो गया ये एड्रियाटिक कंट्रीज के बारे में भी देख लेना। तो एड्रियाटिक में आपका इटली हो गया, सर्बिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जोगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। ठीक है, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखते रहिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा। सो बहुत हो गया, पिछले 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वेरी गुड डे गाइस। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।